गुरुकुल ज्ञान का सागर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले वे 25 प्रश्नों को शामिल किए हैं जो अक्सर ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं वे सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि ये सारे प्रश्नों को वे अच्छे से देख करके जाए ताकि एग्जाम में वे अच्छे से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और पहला प्रश्न दिया हुआ है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लाभार्थी को जीवन बीमा द्वारा दी जाने वाली राशि है। बताइए जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीवन बीमा, सुरक्षा बीमा योजना, इससे तमाम प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लाभार्थी को जीवन बीमा द्वारा दी जाने वाली राशि है। बताइए कितना अमाउंट जीवन बीमा द्वारा इस योजना के तहत राशि प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पहला 2 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 2 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? बताइए आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? क्या ये ब्राउजर है? क्या ये एक सर्च इंजन है? क्या ये एक एडिटर है या ईमेल क्लाइंट है? जो भी ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स गेस करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट है। क्या है? एक ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन व्यू पावर पॉइंट का व्यू नहीं होता है? मतलब पावर पॉइंट में कौन सा व्यू नहीं होता है, हमें उसी को सिलेक्ट करना है जो पावर पॉइंट में व्यू नहीं होता है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू ऑलरेडी होता है, नॉर्मल व्यू ऑलरेडी होता है, स्लाइड शो व्यू ये भी होता है, लेकिन शार्टर व्यू बोल करके कोई व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है शार्टर व्यू। पावर पॉइंट में इस तरह का व्यू नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन बारीकी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ जो है 9 मई 2015 में हुआ। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर बार बार ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं और खास करके प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से रट के जाइएगा ताकि आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक न हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 मई 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह हमारे स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटर का समूह हो कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटर का समूह हो कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा होस्ट। वो क्या कहलाएगा? होस्ट।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? होस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती है, इस तरह के बोर्ड का कॉमन नाम क्या है? हमने इस तरह के क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड, जब भी इस तरह का क्वेश्चन सर्किट बोर्ड भी देता है, मुख्य सर्किट बोर्ड, तो उसका सही आंसर क्या होगा? मदरबोर्ड। ठीक है ना? तो पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती हैं, इस तरह के बोर्ड का कॉमन नाम क्या है? मदरबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? मदरबोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस बार का नाम है, उस बार का नाम है जो सामान्यतः विंडो स्क्रीन में स्टार्ट मेन्यू को होल्ड करता है। बताइए, ये क्वेश्चन तो सभी को पता होना चाहिए, और जब भी हम कोई भी सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, हमें एक मेन्यू देखने को मिलता है, स्टार्ट मेन्यू। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि स्टार्ट मेन्यू जो है, स्टार्ट मेन्यू जो है विंडो स्क्रीन में कहां पर होल्ड करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा टास्क बार, जो हमारे नीचे की तरफ दिखता है, एक पट्टी जैसा रहता है, उस पट्टी में हमें जो है स्टार्ट मेन्यू देखने को मिलता है। तो याद रहे, स्टार्ट मेन्यू कहां होल्ड करता है? टास्क बार में। कहां होल्ड करता है? टास्क बार में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि टास्क बार का लोकेशन बाय डिफॉल्ट कहां पे होता है? टास्क बार अक्सर आप बाय डिफॉल्ट कहां देखते हैं? नीचे की तरफ देखते हैं, एक पतला सा पट्टी जैसा रहता है जिसे हम बोलते हैं टास्क बार। तो टास्क बार का लोकेशन बाय डिफॉल्ट कहां होता है? बॉटम में। बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? स्टार्ट मेनू कहां होल्ड करता है? तो टास्क बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या क्रिएट हो सकता है? टास्क बार का लोकेशन बाय डिफॉल्ट कहां पे होता है? तो टास्क बार का लोकेशन बाय डिफॉल्ट बॉटम में होता है। बॉटम का मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकता है, वो ये कि क्या टास्क बार के लोकेशन को हम बदल सकते हैं? टास्क बार का तो लोकेशन बाय डिफॉल्ट नीचे की तरफ होता है, बॉटम में होता है। तो क्या हम इसके लोकेशन को चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल, हम इसके लोकेशन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। चेंज में कहां कहां कर सकते हैं? टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम। याद रहे, सेंटर में नहीं कर सकते हैं। टास्क बार को स्क्रीन के सेंटर में नहीं कर सकते। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या टास्क बार के लोकेशन को हम सेंटर कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉल्स। टास्क बार को हम राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम में कर सकते हैं, बट सेंटर में नहीं कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट टास्क बार का लोकेशन कहां पे होता है? नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट मेनू किसमें होल्ड करता है? किसमें होता है? तो स्टार्ट मेनू जो है टास्क बार में होल्ड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्लाइड ट्रांजैक्शन इफेक्ट है? हम पावर पॉइंट में जब काम करते हैं तो हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन स्लाइड ट्रांजैक्शन इफेक्ट है। तो मुझे इसमें से सही को सेलेक्ट करना है कि ट्रांजैक्शन इफेक्ट इसमें से कौन सा है। तो पहला दिया है वाइप ऑल ओवर, दूसरा दिया है डिसॉल्व, तीसरा बिट बिट बिट, और चौथा दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिसॉल्व। डिसॉल्व एक स्लाइड ट्रांजैक्शन इफेक्ट पावर पॉइंट में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डिसॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन हमारा क्या है? मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेल के लिए
इस्तेमाल किया जाता है? एचटीपी, टीसीपी, एटीपी या नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। मेल के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो एफटीपी हो सकता है, एसएमटीपी हो सकता है, बट यहाँ पे जितना दिया हुआ है इसमें से कोई भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यार वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी, ये क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट्स को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो समझ लिया आप कंप्यूटर आपका पढ़ना व्यर्थ है। जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी प्रक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी प्रक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हैंग। सिस्टम हमारा हैंग हो गया, हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? हैंग। हैंग का मतलब ही क्या होता है? सिस्टम हमारा चालू है, ऑन है, बट काम प्रॉपर नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क में जोड़े कहलाता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़ता है वह क्या कहलाएगा? गेस करिए, सोचिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर्वर। सर्वर क्या करता है? एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर के साथ एक नेटवर्क में जुड़ता है, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है और ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन से हमारे कई सारे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं तो इस क्वेश्चन से जो जो क्वेश्चन और हमारा क्रिएट होगा उसे आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसको बता देता हूं। जैसे कि पहला ये क्वेश्चन को पढ़ के हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन का पहले सही आंसर क्या है, फिर हम इसको और डीप में लेकर के चलेंगे। जैसा कि दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है? प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है OCR। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? OCR। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं वे बताएं कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये हमारा OCR का फुल फॉर्म होता है। और एक दिया हुआ MICR, कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म आ जाता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर से मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो कभी कभी MICR का भी फुल फॉर्म आता है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और एक नीचे हमें ऑप्शन देखने को मिला OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये तीनों के भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछे जाते हैं कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है और OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। और हमने इन तीनों का फुल फॉर्म आपको बता दिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे स्क्रीन पे कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन में
मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मल्टी कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? तो मल्टी कनेक्शन में बस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार क्या होता है, मेश क्या होता है, बस क्या होता है, इसको हम अच्छे से डीप में कवर करेंगे ताकि आप टोपोलॉजी के बारे में अच्छे से जान सके। फिलहाल में इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या है? बस टोपोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है, मतलब प्रिंटर से जब हम कोई प्रिंट प्राप्त करते हैं तो जो प्रिंट प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब प्रिंटर से कोई हम प्रिंट प्राप्त करते हैं, कंप्यूटर में कोई काम किए हैं और उसका रिपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटर के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो हमारा हार्ड कॉपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हार्ड कॉपी। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है हार्ड कॉपी। लेकिन वही हार्ड कॉपी का जब हम जेरॉक्स करते हैं, फोटो कॉपी करते हैं, तो वो कहलाता है सॉफ्ट कॉपी। ठीक है ना? ध्यान से, जब कंप्यूटर पे कोई काम किए हैं और कंप्यूटर का वो रिपोर्ट प्रिंट करते हैं हम, तो वो हमारा हार्ड कॉपी कहलाता है। और जब मैं वही हार्ड कॉपी का फोटो कॉपी जेरॉक्स करता हूं तो हमारा क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी योजना को लागू करने में एक दिन में अधिकतम खाता खोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत सरकार ने बनाया? इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वही क्वेश्चन फिर हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछा था कि कौन सा खाता एक दिन में सबसे अधिक खोलने का इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया? तो उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि कौन सी योजना को लागू करने में एक दिन में अधिकतम खाता खोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत सरकार ने किया? तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या है? पीएमजेडीवाई। कभी कभी पीएम को हटा करके सिर्फ दे देता है जेडीवाई, मतलब जनधन योजना, और वही सामने पीएम लग जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया एपीवाई, तो कभी कभी एपीवाई का फुल फॉर्म देता है अटल पेंशन योजना। पीएमएसबीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है? नोट कर लीजिएगा इसे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट दिया है पीएमजेडीवाई, जिसका फुल फॉर्म अभी आपको हम बताएं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना। और एक है पीएमजेजेबी, इसका भी फुल फॉर्म अक्सर पूछता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। तो अक्सर ऐसा फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी में बार बार पूछा जाता है, तो ये सभी के फुल फॉर्म को आप अच्छे से देख करके जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको आवश्यकता होती है, मतलब स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल में अगर हम कोई काम करें, ध्यान से, अगर स्प्रेडशीट दे रहा है तो स्प्रेडशीट का मतलब ही होता है एक्सेल। ठीक है ना? मतलब एक्सेल में हमको कोई भी कैलकुलेशन करना है, कोई भी गणना करना है, तो गणना करने के लिए हमें फॉर्मूला का पता होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्रायः इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे पैरेलल पोर्ट, तो आप उसका सही आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम आपको बार बार कहेंगे कि प्रिंटर वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करिएगा। कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्रायः इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? प्रिंटर के द्वारा। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? पेज का घुमाव, ठीक है। और पेज का ओरिएंटेशन दो ही होता है, एक होता है हम लोगों का लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे हमने प्रिंटेड लिख दिया, सॉरी। तो एक होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट, ठीक है ना। ओरिएंटेशन दो ही होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो सही आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है ना। तो उचित पेपर ओरिएंटेशन क्या क्या होता है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ईमेल डिलीट होने पर कहां स्टोर होता है? मतलब यदि हम ईमेल से कोई मेल को डिलीट करते हैं तो वह कहां पे स्टोर होता है? तो कोई भी अगर ईमेल हम डिलीट करते हैं तो वह स्टोर होता है ट्रैश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ट्रैश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, वर्ड डॉक्यूमेंट में सामान्य मार्जिन क्या होता है? मतलब बाय डिफॉल्ट सामान्य मार्जिन वर्ड डॉक्यूमेंट में कितना होता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट में सामान्य मार्जिन कितना होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नई प्रिंटर को जोड़ने के लिए किस सेटिंग का प्रयोग किया जाता है? किस सेटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कंट्रोल पैनल। ध्यान दीजिएगा, मोजिला कोई सेटिंग नहीं है, मोजिला ग्रुप व्यू टूल्स कोई सेटिंग्स नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का सेटिंग्स क्या है? कंट्रोल पैनल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कंट्रोल पैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेल गलती से डिलीट हो जाता है तो प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान से, हमने अभी आपको कहा था कि कोई भी मेल अगर हम डिलीट करते हैं तो वो कहां पे स्टोर होता है? ट्रैश में। तो जब हम डिलीट कर दिए और उसे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो जहां पे वो डिलीट होकर के स्टोर है वहीं से ना प्राप्त करेंगे। तो अगर हम कोई मेल डिलीट कर देते हैं और उसे पुनः प्राप्त भी करना चाहते तो कहां से प्राप्त कर सकते हैं? ट्रैश से। कहां से प्राप्त कर सकते हैं? ट्रैश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? तो किसी भी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? प्रीमियम। अक्सर लोग कहते हैं ना, मुझे LIC का प्रीमियम भरना है ना, मतलब किस्त भरना है, उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह आज का हमारा ये टोटल 25 क्वेश्चन समाप्त हुए, जो अक्सर ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें, और लाइक तो जम के करें ताकि इस लाइक से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह का वीडियो आप तक बार बार लेकर आऊं। तो चलिए आज फिलहाल में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।